डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है, इस क्लास में आज हम बात करेंगे जो लास्ट के जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं उनसे जो एप्लीकेशन बनी है उसकी। जैसे लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उस टॉपिक में हमने एक करंट कैरिंग, मैंने बताया था कि एक मैग्नेट जो है, क्या वो एक करंट कैरिंग वायर को डिस्प्लेस कर सकती है, या फिर एक करंट कैरिंग वायर ही एक मैग्नेटिक नीडल को डिस्प्लेस करता है। ये चीज़ हमने स्टडी की थी और उसमें हमने देखा कि जो आपकी मैग्नेट जो है, वो मैग्नेट इजीली करंट कैरिंग वायर को डिस्प्लेस करती है और उसके ऊपर फोर्स लगाती है, और करंट कैरिंग वायर जो है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो करंट कैरिंग वायर डिस्प्लेस कौन सी डायरेक्शन में होगा। इस चीज़ के बारे में हमने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में देखा था, तो उससे हमें पता चला था, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, FBI। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो उसमें मैंने जब लेक्चर शुरू किया था, आपको इंट्रोडक्शन बताया था, तब मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि आपके घर में चलने वाला फैन, आपके घर में चलने वाली वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक कार, ये सब जिस मोटर की वजह से चलती हैं, वो जो मोटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, वो जो टॉपिक हमने स्टडी किया था उसी टॉपिक के ऊपर वो काम करती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आपका जो टॉपिक है वो है डीसी मोटर। अब ये जो डीसी मोटर है, ये रियल में होता क्या है, ये समझना है अब हमें। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं इसको पूरा डायग्राम बना के डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसकी ऑपरेशन को बताऊंगा कि किस तरीके से ये इसका ऑपरेशन होता है, कैसे ये ऑपरेट होती है। आज वाली जो बातें हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको समझना ज़रूरी है। एक साथ मैं इसको बनाऊंगा तो आपका लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है इसको। तो डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डायरेक्ट करंट से ऑपरेट होती है। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, लास्ट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसी प्रिंसिपल पे ये काम करती है। और लास्ट वाला टॉपिक क्या था, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये डीसी मोटर जो है आपका वर्क करती है। ठीक, ये वाली चीज़ हमें इसमें समझनी है। अब ये वर्क कैसे करती है, उसके अंदर वो रोटेट कैसे होती है, मतलब जो आर्मेचर जिसको आप बोलते हैं वो उसके अंदर घूमता कैसे है, ये सारी चीज़ हम समझते हैं, थोड़ा ब्रीफली समझते हैं, फिर उसको सिस्टमेटिकली बात करेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है, इस तरीके से देखिए, हमारे पास में 2 मैग्नेट हैं, ऐसे 2 मैग्नेट हैं। ठीक है, ये N है और ये S है, 2 पोल हैं हमारे पास इस तरीके से। इन दोनों के बीच में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं इसको। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एक कॉइल बनाएं, क्या बनाएं, एक कॉइल, किसकी, कंडक्टर वायर की, और वो कॉइल हमने इस तरीके से बना दी। सपोज कीजिए कि वो कॉइल जो है वो हमने ऐसे बना दी, यहाँ पे ऐसी एक कॉइल हमने बनाई यहाँ पे, ये लीजिए। ठीक है, ये एक ऐसी कॉइल बनाई और इस कॉइल में हम यहाँ से करंट को पास करवा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई,
और ये करंट को हमने यहाँ से पास करवाया तो करंट ऐसे जा रहा है। तो इस केस में करंट ऐसे जा रहा है और इस केस में करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो एट प्रेजेंट कैसी है, एट प्रेजेंट क्लॉकवाइज है। लेकिन इस वायर को यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें तो डायरेक्शन अपवार्ड टू डाउनवार्ड है, और यहाँ से देखें तो डायरेक्शन डाउनवार्ड टू अपवार्ड है। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, करंट कैरिंग वायर के एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगी, यहाँ भी बनेगी। ठीक, और जितना ज़्यादा करंट इसमें हम फ्लो करवाएंगे तो लास्ट वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया ठीक उसी तरीके से ये बिहेव करेगा। बिहेव करेगा तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये है। दोबारा से फ्लेमिंग का लॉ लगाता हूँ, देखिए आप ध्यान से, ये लगाया हमने। करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली उंगली करंट की डायरेक्शन को बताती है। तो हमने करंट की डायरेक्शन को ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया। ठीक, ये लीजिए, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और ये क्या है, अंगूठा अंदर की तरफ बोर्ड की साइड में, ये क्या हो गया अंगूठा, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो इसके ऊपर, इस कॉइल के ऊपर, जैसे मान लेते हैं ये है, जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की साइड में, अंदर की साइड में लगेगा। तो ये कॉइल क्या है, ऐसे घूमेगी कि नहीं, बिल्कुल घूमेगी, क्योंकि फोर्स अंदर की साइड में लग रहा है तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगी। अब देखते हैं, ये तो इस साइड का रोटेशन हो गया। इसका कैसा रोटेशन हुआ, ये लीजिए, इस डायरेक्शन में रोटेशन है। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये फील्ड है और ये करंट है। अब देखो, अब मैच हो गया। ये तो फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन आपकी तरफ। तो आपकी तरफ है, मतलब इस साइड में है। तो ये वाला जो इसका एज है, कॉइल की ये वाली जो एज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो ऐसे लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। जैसे मेरा हाथ देखिए आप, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ से ऐसे लग रहा है। तो इस हाथ को अगर मैं देखूं तो ये कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। ये घूमेगा कि नहीं, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे घूमेगा, ऐसे। और अगर ये रोटेट हुआ ऐसे, तो रोटेट हुआ तो मतलब क्या हुआ, ये पूरी कॉइल रोटेट, फिर ये एक पोजीशन पे जाएगा। फिर मैंने आपको एंगल वाला भी बताया था कि एंगल पे डिपेंड करेगा साइन थीटा। हमने पूरा फॉर्मूला पढ़ा था, QVB साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे रोटेट करेगा ये। तो ऐसे रोटेट करेगा, तो रोटेट करने के बाद में इसकी एक नई पोजीशन आ जाएगी। उस नई पोजीशन में दोबारा से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होंगे, और दोबारा से अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुए तो दोबारा से रोटेट करेगा। और रोटेट करने से क्या होगा, N और S के बीच में ये पूरी की पूरी कॉइल जो है ये रोटेट करने लग जाएगी, ऐसे घूमने लग जाएगी। और उसके घूमने से ही क्या होगा, उसके घूमने से ही आपके घर में जो फैन लगा हुआ, आपके रूम में जो फैन लगा हुआ है वो घूम रहा है, बट वो AC करंट से घूम रहा है। ठीक है, लेकिन हम DC की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब अगर करंट को हम इस डायरेक्शन से न, मान लीजिए कि करंट जो है वो अब की बार ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे उल्टा। तो अब की बार क्या होगा, देखो सीधी सी बात है। अभी अभी हमने देखा था कि करंट जो है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा था, तो अंदर की साइड में डायरेक्शन थी किसकी, फोर्स की। अब और अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा था तो आउटवर्ड डायरेक्शन थी फोर्स की। तो ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है, तो अब की बार अंदर की साइड में इस साइड फोर्स होगा और इस साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब की बार ये कैसे घूमेगी, पहले तो ये ऐसे घूम रही थी। ठीक, अब की बार ये कैसे घूमेगी, जैसे पहले घूम रही थी जस्ट उसका उल्टा घूमेगी, मतलब इस तरीके से घूमेगी। अब की बार तो उल्टा घूमने लग जाएगी, पहले जो घूम रही थी जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मोटर है आपकी DC मोटर, इस तरीके से फंक्शन है इसका, इस तरीके से ये काम करती है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है
वो जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है जिसके अंदर हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या लगा होता है जिससे करंट सप्लाई देते हैं हम इसको, वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से इसको करंट की सप्लाई देते हैं, ये चीज़ हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसकी जो फंक्शन जो है इसका कैसे ये वर्क करती है, इसका ऑपरेशन कैसे मतलब रोटेट होता है इसके अंदर, कंप्लीट जानकारी लेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी मैंने इसको ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन इसका करवा दिया है जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए समझने में और हमारा लेक्चर भी छोटा सा बन जाए। ठीक है, ताकि आप उसको देखो तो आप बोर ना हो। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।